फिर कहता हूं आपको गवाह बनाकर और अल्लाह से डर कर कि अगर मैंने अगर रिश्वत देने की ऑफर साबित हो जाए तो मैं हमेशा के लिए सियासत को खैर बात कह दूंगा। फिर वो 17 मिलियन पाउंड दोस्तों, आज पाकिस्तान में जहां भी देखें मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और बेरोजगारी ही नजर आती है। एक तरफ आवाम गुर्बत की चक्की में पिस रही है और दूसरी तरफ सियासतदानों ने उद्यम मचा रखा है। दास्तान करप्शन है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और दूसरी तरफ हमारे मुगल आजम ने पूरी दुनिया में हमारा अलग ही ड्रामा बनवा दिया। गोरी चमड़ी देखते ही इसकी लाल टपकने लगती है। मांगने के लिए दोनों हाथ फैल जाते हैं। लाज़िम हादिल ख़ुब्स बाद सियासा और शय उखरा सही वला याद अकीद 100% लाइक कहरबा। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। शरीफ फैमिली के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब स्पेशल कोर्ट को चालान जमा करवाया गया था, चालान में हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को न सिर्फ मरकजी मुलजिम करार दिया गया, जबकि 16 अरब रुपए से भी ज्यादा माल खाने वाले बुक्कड़ चोरों में भी शामिल किया गया। शरीफ फैमिली ने करप्शन के ऐसे ऐसे तरीके इजाद कर दिए जिन्हें शायद अवाम 100 साल तक भी समझ ना पाए। ऐसे ऐसे तरीके की अकल दंग रह जाए। तहकीकाती टीम के मुताबिक शरीफ खानदान ने 2008 से 2018 के दौरान चपड़ासी और क्लर्कों के नाम पर 28 अकाउंट खुलवाए, जिनमें 16 अरब से भी ज्यादा अमाउंट जमा करवाई गई। याद रहे कि ये बात 2022 की नहीं, ये तब की बात है जब शहबाज शरीफ वजीर आला और हमजा शहबाज रमजान शुगर मिल के CEO थे। इनके अकाउंट्स में 17,000 से भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस की गई और बार बार इन्हीं 28 अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया। पूछने पर शरीफ फैमिली ने कहा कि ये शुगर मिल की ट्रांजैक्शंस हैं। इस पर जब मजीद तहकीक की गई तो पता चला कि इन 28 अकाउंट्स के मालिकान का शुगर मिल से कोई दूर दूर तक भी ताल्लुक नहीं था। चपड़ासी गुलजार अहमद खान के नाम पर बिनामी अकाउंट में 5 मिलियन रुपए वसूल किए गए, जिसके चेक गुजरात के औरंगजेब भट्ट के नाम पर थे। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि चपरासी गुलजार अहमद, जिसकी तनख्वाह 12,000 थी, उसके अकाउंट में 1280 मिलियन आखिर कैसे आए? क्या वो मरियम औरंगजेब की तरह कोई जादू टोना करता था? औरंगजेब भट्ट ने 10 मिलियन से भी ज्यादा रकम शहबाज शरीफ के नाम पर ट्रांसफर की थी। बदले में भट्ट साहब ने गुजरात में कई सियासी फायदे लिए। मतलब भट्ट साहब शहबाज शरीफ को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे, क्योंकि पीर दस्तगीर शहबाज शरीफ भट्ट साहब के तमाम सियासी काम पूरी गारंटी और राजदारी के साथ करते रहे। शरीफ ग्रुप के चपरासी और क्लर्क जिनके नाम लातादाद अकाउंट्स खुलवाए गए, उनकी तफसीलात कुछ ये हैं। सबसे पहले मलिक मकसूद अहमद, चपड़ासी चौधरी शुगर मिल्स लिमिटेड, जिसकी माहाना तनख्वाह सिर्फ 25,000 थी और इसके अकाउंट में कुल डिपॉजिट 3,741 मिलियन। मतलब इस चपरासी ने तो हर तरफ तबाही फेर दी। मोहम्मद असलम, कैशियर शरीफ ग्रुप रमजान शुगर मिल्स, माहाना तनख्वाह 10,000 रुपए, कुल डिपॉजिट 1781 मिलियन। ये तमाम चीजें देखने के बाद भी अवाम का एक ही नारा होता है, क्या करूं? अजहर अब्बास, क्लर्क शरीफ ग्रुप रमजान शुगर मिल्स, इस बंदे की माहाना तनख्वाह 9,000 रुपए थी और इसके अकाउंट में कुल डिपॉजिट हुए 1617 मिलियन रुपए। हिजर हयात नजर, असिस्टेंट रमजान शुगर मिल्स, माहाना तनख्वाह 21,500, जबकि इनके अकाउंट में 1425 मिलियन रुपए डिपॉजिट हुए। अजहर अब्बास, क्लर्क शरीफ ग्रुप रमजान शुगर मिल्स, माहाना तनख्वाह 9,000 रुपए और इसके अकाउंट में 1677 मिलियन रुपए जमा हुए। इसके बाद बारी है इकरार हुसैन की, क्लर्क शरीफ ग्रुप चिन्योट पावर लिमिटेड, माहाना तनख्वाह 13,000 रुपए, कुल डिपॉजिट 1186 मिलियन। गुलाम शबीर कुरैशी, स्टोर कीपर रमजान शुगर मिल्स, माहाना तनख्वाह 10,600, कुल डिपॉजिट 1545 मिलियन। गुलजार अहमद चपरासी, रमजान शुगर मिल्स, माहाना तनख्वाह 12,800 और इसके अकाउंट में 1280 मिलियन रुपए जमा हुए। एम अनवर, असिस्टेंट रमजान शुगर मिल्स, माहाना तनख्वाह 15,000 रुपए और इसके अकाउंट में 883 मिलियन रुपए डिपॉजिट हुए। तोकीरुद्दीन असलम, मुलाजिम शरीफ ग्रुप हेड ऑफिस, माहाना तनख्वाह 21,000 रुपए, कुल डिपॉजिट 480 मिलियन। एम यासीन, गोदाम क्लर्क रमजान शुगर मिल्स, माहाना तनख्वाह 31,000 रुपए, कुल डिपॉजिट 715 मिलियन। जफर इकबाल अंजुम, असिस्टेंट रमजान शुगर मिल्स, माहाना तनख्वाह 14,000 रुपए, कुल डिपॉजिट 525 मिलियन। काशिफ मजीद, IT क्लर्क, माहाना तनख्वाह 20,000 रुपए, कुल डिपॉजिट 362 मिलियन रुपए। तनवीर उल हक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसकी माहाना तनख्वाह थी 15,000 रुपए और इसके अकाउंट में 512 मिलियन रुपए डिपॉजिट हुए। इसके बाद बारी आई मसरूर अनवर की। ये शहबाज शरीफ का जाती कैशियर था, माहाना तनख्वाह 5800 रुपए और इसके अकाउंट में कुल डिपॉजिट हुए 231 मिलियन। ये सब जाने के बावजूद भी अवाम ने वही नारा लगाया, क्या करूं? जो लोग ये कहते हैं कि छोटे मियाँ करप्शन नहीं करते, तो ये था छोटा सा डेमो। छोटे मियाँ की बड़ी करप्शन का लामुतनाही सिलसिला 2008 से लेकर 2018 के दौरान छोटे मियाँ ने 16 अरब रुपए से भी ज्यादा रकम ऐसे गायब की जैसे गंजे के सर से बाल। ये वो रकम है जो इन 28 बेनामी अकाउंट्स में बेदरेक डिपॉजिट करवाई गई।
शहबाज शरीफ ने इतनी करप्शन की है जो आज के पटवारी तो क्या 100 साल बाद आने वाले पटवारियों को भी समझ नहीं आएगी। इसने रिक्शा वाले, फलूदा वाले, चपरासी टीचर्स और बहुत से आम लोगों के नाम पर खुफिया चेक जारी किए और फिर इस पैसे को सेव करने के लिए उनके अकाउंट्स का इस्तेमाल किया। और हद तो तब पार हो जाती है जब करप्शन के बेताज बादशाह शहबाज शरीफ खुद को अजली पाक साफ बताते हैं। मेरे खिलाफ किसी भी मंसूबे में एक ढेले की करप्शन निकले तो मैं अगर जिंदा न रहा तो कब्र से मेरी लाश निकाल कर खंबे पे टांग देना। ये है वो मजाक। मैं उनके इस बयान को मुस्तरद करती हूँ। ये ड्रामा कुछ इस तरह से अवाम की खिदमत करता रहा और अवाम कहती रही कि ये खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। सियासत में शरीफ खानदान की मिसाल ऐसे है जैसे धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। न तो ये अवाम के लिए कभी मुफीद साबित हुए और न ही कभी अपने मुल्क के लिए। खुद को खादमे आला कहने वाला ये शख्स मनी लॉन्ड्रिंग का बेताज बादशाह है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे खिलाफ किसी भी मंसूबे में एक ढेले की करप्शन निकले तो मैं अगर जिंदा न रहा तो कब्र से मेरी लाश निकाल कर खंबे